जनाब स्पीकर, यहाँ पे रोना धोना आप सब एक दूसरे के तो वो कर रहे हैं, लेकिन असल जो लोग हैं वो है अवाम। अवाम को बिजली पिछले 4 महीनों से बिजली नहीं है। खैबर पुख्तूनख्वा में नहीं है, सिंध में नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, सदर्न पंजाब में नहीं है। कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। यहाँ पे हर एक आ जाता है और एक अपनी ज़ात की और अपने उसके लिए बात कर रहे हैं। सर, अवाम सबसे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है, मैं आप लोगों को सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि जहां पे लोड शेडिंग, मेरे पेशावर में पिछले 6 महीनों से लोड शेडिंग हो रही है। अब तो ऐसे सिलसिला चल गया कि बिल्कुल बिजली कट है। बिजली वाले वजीर बैठे थे, तो इसलिए मैंने ये वो किया कि मैं रिक्वेस्ट करूं कि आखिर हम लोग, वर्सक डैंग मेरे हल्के में है, हम लोग आपको बिजली 1 रुपए पे देते हैं, आप हमें 72 रुपए, हमें फ्यूल चार्जेस कौन से लिहाज से हमें आप दे रहे हैं? हम फ्यूल चार्जेस क्यों, आईपीपीज के पैसे हम क्यों दें? खैबर पुख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या सिंध वाले क्यों दें? आप जो बिजली अगर आईपीपी से ले रहे हैं तो आप बिल्कुल वो करें, हम पे वो ना करें। मेरे हल्के में सर, मेरे हल्के में लोड शेडिंग है, ईद आ रही है, वहां पे अगर हमारी माएं बहनें जलेंगी। यहाँ पे आपने ये लाइटें मैं देख रहा हूँ कौमी असेंबली में सर बाकायदा बहुत तेज हो गई हैं, लेकिन हमारी माँ बहनें जो वहां पे बिजली नहीं है उसका कौन जवाब देगा? मुझे जरा वजीर साहब अगर बता सकते हैं, क्योंकि ये तो खैबर पुख्तूनख्वा में उस दिन भी गए हैं। क्यों लोड शेडिंग? ये नहीं चलेगा कि अगर आप कहते हैं कि वहां पे लोग बिल नहीं देते, आपका काम है वहां पे तरसील बिजली के 11,000 लाइन में बिजली तरसील करना। आपने जो लोग पेस्को, लेस्को या हेस्को या उनमें जो लोग हायर किए हुए हैं उनको आप सैलरीज दे रहे हैं, उनका काम है कि डायरेक्ट हुक्स वो करें। एमएनए एमपीए का काम नहीं है कि वो डायरेक्ट हुक्स या वो पीछे करेंगे। ये आपका काम है सर, और आपका वो है, हम आपके साथ ताउन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप हमारे इलाके के लोगों पे बिजली बंद करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो, सिंधी मानू हो, वो पुख्तून हो, वो बलोच हो, वो पंजाबी हो। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने उसको बिजली प्रोवाइड करना है। शुक्रिया। नहीं है तो आप शुक्रिया, ठीक है, आ गया। शुक्रिया। ये मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, ये उनके जी बहुत मेहरबानी सर। मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का मशकूर हूँ, और ये वो इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान को बहुत अरसे से फेस कर रहा है हमारा मुल्क, और इन इश्यूज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। हमारे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के निज़ाम के अंदर जो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज़ की वजह से बीमार हो चुका हुआ है, मुसलसल दिहाइयों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों की तरह इस शोबे में सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंसी आई है। हमारा एक्सीएन, हमारा एसडीओ, हमारा लाइनमैन, हमारा मीटर रीडर, एससी, चीफ इंजीनियर, पीडीज, सीईओज, हमारे बोर्ड के मेंबर्स, इन सब ने माशाल्लाह पिछली कई दिहाइयों में पूरा अपना हिस्सा डाला है इसके पूरे निज़ाम को ख़राब करने के लिए। हमारे मुल्क में ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां बड़े लोग इस बात के ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं कि किसी मीटर रीडर की क्या हिम्मत है मुझे आके बिल पेश करे। हमारे एक्सीएंस और एससीज और एसडीओज और लाइनमैन आम दुकानदार से लेके जमींदार से लेके हर कारोबारी आदमी को सिखाते हैं कि बिजली किस तरह चोरी की जाती है, और ये तमाम चीज़ों की बीमारी सबसे पहले मैं इसको कन्फेस करूंगा कि हमारे अपने कंपनियों और इदारों के अंदर है, और फिर उसके साथ साथ हमारे मुल्क के बहुत ऐसे हिस्से हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो या बलोचिस्तान में हो, जहां बिजली के बिल नहीं दिए जाते, जहां न सिर्फ कुंडे लगते हैं बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स रखे जाते हैं। इस वक्त
12,000 ट्यूबवेल एग्रीकल्चर का जो बलोचिस्तान में है, उसके अलावा 28,000 ट्रांसफार्मर इलीगल रखा हुआ है। ट्रांसफार्मर, कुंडा नहीं। बात सुने, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर हमारे साथ घंटों बैठ के अपने चीफ सेक्रेटरी, अपने होम सेक्रेटरी के साथ हमारे साथ तय करके गए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैंने अखबारों के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कहा कि ये हम तमाम सियासी जमातों की जीत है। ये जहां नून लीग की जीत है, वहां पीपल्स पार्टी की भी है, वहां पीटीआई की भी है, वहां जमात इस्लामी की भी है और जेयूआई की भी है। अगर ये लोग कोऑपरेट करके हमसे उस फीडर्स के ऊपर लाइन लॉसेस को कम करवाएं, लाइन लॉसेस किस तरह कम होंगे? मेरे ट्राइबल एरिया के अंदर अभी ये ऑनरेबल एमएनए ने सिंध से बात करी थी। मैं अपना किस्सा बताता हूं आपको। फोर्ट मंडरू का ट्राइबल एरिया है पंजाब का, मेरे हल्के का हिस्सा है। वहां 95% लॉस था। आपके ख्याल में वजीर के ऊपर प्रेशर नहीं आता होगा? 2 घंटे सिर्फ बिजली वहां दी जा रही थी। वहां 24 घंटे आज बिजली इसलिए दी जा रही है क्योंकि 150 एफआईआर वहां हुई एक फीडर के ऊपर। 18 ट्रांसफार्मर उठा के बंद किए गए। उसके बाद 18 लोगों को जेल में डाला गया। उसके बाद 225 मीटर नए लगाए गए। उसके बाद जब जीरो लाइन लॉस हुआ, उसके बाद उस उस पूरे फीडर के ऊपर आपकी आज 24 घंटे बिजली चल रही है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कौन होता हूं 700 अरब रुपए के नुकसान को 1500 अरब के ऊपर लेके जाने वाला? सर्कुलर डेट की पेमेंट कौन करेगा? पैसा जो बिल देने वाला है वो अगले का नुकसान किस तरह भरेगा? हमारे केपीके की बहनें और माएं जो बिजली का बिल दे रही हैं, वो साथ वाली चोरी वाले का बिजली का बिल किस तरह देंगी? किस तरह लोग बर्दाश्त करेंगे इस चीज को? इस पाकिस्तान के अंदर सवाए रिट ऑफ द गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मदद के साथ और हमारी कंपनीज की बेहतरी के साथ हल करने के अलावा कोई हल नहीं है। कतन कोई हल नहीं है। जो आपको झूठ बोलता है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। इधर पावर की थेफ्ट को कंट्रोल किए बगैर इकोनॉमिक लोड शेडिंग का जो एक इलीगल काम है, रेगुलेटर हमें कहता है कि अगर ये करना है तो इसके ऊपर कानून चेंज करो। आज पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि उसके पॉलिसी मेकर्स और उसके मिनिस्टर्स ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक लोड शेडिंग कर रहे हैं, हालांकि वो लोड शेडिंग हुकूमत के कवानीन के खिलाफ है। आप पाकिस्तान की हालात को तो देखें। मैं आज 700 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने इन कंपनियों को ठीक करना होगा और आपकी मदद से करना होगा। मैं आज 3 एमएनए इधर आए, मैंने सबसे गुजारिश की कि आप अपने फीडर का नाम बताएं, आप जाएं, मेरा स्टाफ आपके साथ जाता है, आप उधर बिजली चोरी कम करवाएं, अपनी पुलिस ले जाएं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहें हम हमारी हेल्प करें, 24 घंटे हम आपको बिजली खोल देते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो एरिया करता जाएगा उसको 24 आज मेरे पास सरप्लस बिजली है। कैपेसिटी पेमेंट्स की मुसीबत के अंदर हम इस वक्त डूबे हुए हैं। उसकी कैपेसिटी बिजली लेने वाले हैं और हमने बिजली बंद की हुई है। हर फीडर के ऊपर एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। द होल कंट्री, every political party has been responsible for this. This is the truth. Everybody who has been in the governance structure has been responsible for this. There is no doubt about that. I am responsible for this. And we have to take responsibility and we have to sort these issues out. मिनिस्टर साहब एक सुनिए, बहुत सारे मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल मेंबर्स के कंसर्न्स हैं, बिकॉज ये हर हलके में जो है मसले हैं और एवरीबडी वांट्स टू स्पीक। इधर आपको